क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। जी हाँ दोस्तों, साल 1968 की हिंदी फिल्म इज्जत के एक गीत की ये लाइनें इस फिल्म के विषय की तरफ इशारा करती हैं। फिल्म के डायरेक्टर टी प्रकाश राव, कहानी दुलाल गुहा, डायलॉग राजेंद्र सिंह बेदी, गीत साहिल लुधियानवी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। मुख्य कलाकार हैं धर्मेंद्र डबल रोल में, जयललिता, तनुजा, बलराज साहनी और महमूद। फिल्म ड्रामा और रोमांस कैटेगरी की है। फ्रेंड्स, एक फ्रेंडली सलाह है कि आप इस वीडियो में वो पार्ट ज़रूर देखें जिसमें कहा है कि फिल्म या इसके कलाकारों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे, और फिल्म के कुछ कम अहम या नेगेटिव पक्ष। इनमें कई बातें आपको बहुत दिलचस्प और हैरान करने वाली लगेंगी। तो दोस्तों, अब फिल्म की कहानी की तरफ चलते हैं। काले रंग के शरीर वाले शेखर अर्थात एक्टर धर्मेंद्र को अपनी मां की मौत के बाद पता चलता है कि वो रामगढ़ के ठाकुर प्रताप सिंह अर्थात एक्टर बलराज साहनी का नाजायज बेटा है। उसकी मां से ठाकुर ने शादी नहीं की क्योंकि वो एक आदिवासी लड़की थी। शेखर अपनी मां के साथ हुई नाइंसाफी का ठाकुर से बदला लेने के लिए रामगढ़ जाता है। वहां शेखर की मुलाकात ठाकुर के बेटे दिलीप अर्थात एक्टर धर्मेंद्र से होती है। दिलीप शेखर का हमशक्ल है पर शरीर गोरे रंग का है। दिलीप शेखर को अपने एस्टेट में नौकरी दे देता है। एक दिन शेखर को पता चलता है कि दिलीप आदिवासी लड़की झुमकी अर्थात एक्ट्रेस जयललिता से प्रेम करता है। शादी के लिए तय लड़की को देखने के लिए दिलीप अपनी जगह शेखर को भेज देता है। दीपा अर्थात एक्ट्रेस तनुजा शेखर को दिलीप समझकर उससे प्यार करने लगती है, मगर शेखर दीपा से कहता है कि वो दिलीप नहीं है। इस बीच शेखर का दोस्त महेश अर्थात एक्टर महमूद रामगढ़ हवेली पहुंचता है। ठाकुर प्रताप सिंह का आदिवासी अंगरक्षक मंगलू अर्थात एक्टर तिवारी ठाकुर की आदिवासी लड़की के साथ की गई नाइंसाफी के बारे में जानकर ठाकुर के खिलाफ हो जाता है। एक दिन जब शेखर दिलीप और झुमकी की शादी करने की बात और अपनी मां के साथ हुए अन्याय की बात ठाकुर से कहता है, तब दिलीप छुपकर ये बातें सुन लेता है। इधर मंगलू आदिवासियों को साथ लेकर ठाकुर के कारखाने को आग लगाने के लिए आता है। मंगलू ठाकुर पर गोली चलाता है, तभी शेखर ठाकुर के सामने आ जाता है। गोली शेखर को लगती है। यह देखकर ठाकुर भावुक हो जाता है और शेखर को अपना बेटा मान लेता है। शेखर को अस्पताल में ठाकुर अपना खून देता है और शेखर बच जाता है। शेखर और दीपा तथा दिलीप और झुमकी की शादी हो जाती है और फिल्म समाप्त। फिल्म इज्जत को देखने के लिए कुछ खास अच्छे कारण इस तरह हैं। पहला कारण, काले रंग के धर्मेंद्र के बागी तेवर और गोरे रंग के धर्मेंद्र का डरपोकपन। ऐसे विपरीत चरित्र के दोनों किरदारों को धर्मेंद्र ने अपने कुशल अभिनय से विश्वसनीय बना दिया है, खास तौर पर काले रंग के धर्मेंद्र के किरदार ने। दूसरा कारण, साउथ इंडियन फिल्मों की टॉप की एक्ट्रेस जयललिता का हिंदी फिल्म में पहली बार लीड हीरोइन के रूप में अभिनय। ट्रेंड क्लासिकल डांसर होने के कारण 3 गीतों में जोशीला और मनोरंजक डांस, खास तौर पर लता मंगेशकर के गाए गीत जागी बदन में ज्वाला पर डांस। तीसरा कारण, साहिल लुधियानवी के लिखे 7 गीत और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। मोहम्मद रफ़ी का गाया क्या मिलिए ऐसे लोगों से और लता तथा रफ़ी का गाया ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। दोनों सदाबहार गीत हैं और आज भी सुने जाते हैं। चौथा कारण, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली के बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के पेड़ों के जंगल और कलकल बहती नदियाँ, और इन सब के बीच फिल्माए गए 3 गीत। कुदरती नज़ारों की सुंदरता के बीच 2 गीतों में जयललिता के सुंदर और आकर्षक डांस। हिमाचल प्रदेश के अलावा तमिलनाडु के मशहूर गिंडी नेशनल पार्क मद्रास अर्थात आज का चेन्नई के फॉरेस्ट में खूबसूरत जंगल, झील और झरनों के बीच कुछ सीन। पांचवा कारण, समाज को आईना दिखाने वाले दमदार डायलॉग्स। उदाहरण के लिए कुछ डायलॉग्स। पहला उदाहरण, जब शेखर को फादर इब्राहिम अर्थात एक्टर मनमोहन कृष्ण बताते हैं कि वो ठाकुर की नाजायज औलाद है, वह कहता है, दोज़ख की आग में जलती रही मेरी माँ, जिस बेचारी ने कोई पाप नहीं किया, और जिसने पाप किया है वो महलों में आराम से जिंदगी बसर कर रहा है, रंगरलियां मना रहा है, दुनिया में कोई न्याय नहीं, कोई इंसाफ नहीं। दूसरा उदाहरण, शेखर दिलीप से कहता है, तुम उसकी इज्जत आबरू से खेलोगे, शादी नहीं करोगे। बड़ों ने कस्में खाई और लौट कर नहीं आए। गरीब बेबस लड़की को रोते चिल्लाते दीवारों से सर टकराते हुए
छोड़ दिया, उससे होने वाली औलाद को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। तीसरा उदाहरण, दीपा अर्थात एक्ट्रेस तनुजा शेखर से कहती है, आप भी उनमें से हैं जो समझते हैं मोहब्बत का रंग रूप से ताल्लुक होता है, आपका कसूर नहीं, मर्द हमेशा रूप देखता है, औरत गुण। चौथा उदाहरण, शेखर ठाकुर साहब से कहता है, झूठ सच्चाई का मुकाबला नहीं कर सकता ठाकुर साहब, सच सर पर कफन बांध कर निकला है। फिल्म के कुछ कम अहम या नेगेटिव पक्ष। पहला, फिल्म में शेखर अर्थात काले रंग के धर्मेंद्र के अलावा किसी और एक्टर का रोल अच्छी तरह डेवलप नहीं किया है। दूसरा, इंसान अगर अपने हमशक्ल किसी अनजान व्यक्ति को देखे तो फितरतन वो उससे उसके माँ बाप के बारे में ज़रूर पूछेगा, परंतु दिलीप का शेखर अर्थात अपने हमशक्ल काले धर्मेंद्र से मिलने पर ऐसा न करने की कोई वजह नहीं बताई है। तीसरा, अगर धर्मेंद्र के काले रंग को ध्यान से देखें तो यह फिल्म के शुरुआत में हल्का है, परंतु फिल्म के अगले हिस्सों में गाढ़ा होता जाता है। यह मेकअप डिपार्टमेंट की कमी है। चौथा, जयललिता पर फिल्माए गए 2 गीत रुक जा ज़रा और भैंस जैसी तोंद लेकर आएगा कोई ख़ास नहीं है। इनकी जगह जयललिता के एक्टिंग के हुनर को दिखाने वाले सीन होने चाहिए थे, जिससे दर्शकों में उनकी पहचान बनती और उनको कुछ और हिंदी फिल्मों में काम करने का हौसला मिलता। पाँचवां, ठाकुर प्रताप सिंह के रोल के लिए जयंत, प्रेमनाथ, कमल कपूर जैसे एक्टर बेहतर होते। बलराज साहनी बहुत ही टैलेंटेड एक्टर थे, परंतु इस रोल के लिए जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज की ज़रूरत थी वो बलराज साहनी की पर्सनैलिटी में नहीं थी। जैसे ठाकुर जब शेखर को गोली मारने के लिए जेब से पिस्टल निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि जेब से बटुआ निकालने जा रहे हों। छठा, महमूद और मुकरी जैसे हास्य कलाकार भी अच्छी कॉमेडी नहीं कर पाए। महमूद ब्रह्मचारी के रोल को पहले भी कुछ फिल्मों में कर चुके थे, जैसे 1964 में बनी फिल्म चित्रलेखा में। महमूद पर फिल्माए गए 2 गीतों में से एक गीत हटाया जा सकता था। फिल्म या इसके कलाकारों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। पहली बात, साउथ इंडियन फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस जयललिता की बतौर हीरोइन ये पहली और एकमात्र हिंदी फिल्म है। यहाँ यह जानना दिलचस्प होगा कि इस फिल्म से पहले भी जयललिता ने 14 वर्ष की उम्र में कुमारी जयललिता के नाम से साल 1962 में बनी हिंदी फिल्म मनमौजी में बतौर गेस्ट आर्टिस्ट 3 मिनट के स्टेज डांस में भगवान कृष्ण का रोल किया है। दूसरी बात, दीपा शेखर को बताती है कि वो एल्विन की ट्राइबल वर्ल्ड किताब पढ़ रही है। फ्रेंड्स, साहित्य अकेडमी अवार्ड विजेता किताब द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरियर एल्विन एंथ्रोपोलॉजिस्ट वेरियर एल्विन की ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उन्होंने मध्य भारत यानी आज के मध्य प्रदेश के आदिवासियों के जीवन पर बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। तीसरी बात, जब दीपा एल्विन की ट्राइबल वर्ल्ड की बात करती है तब शेखर शेक्सपियर के नाटक ओथेलो की बात करता है। फ्रेंड्स, इस नाटक में ओथेलो सेना में जनरल है, वह काले रंग का और बदसूरत है। उसकी पत्नी डेस्डेमोना बहुत सुंदर है। डेस्डेमोना पर शक करके ओथेलो उसकी हत्या करके आत्महत्या कर लेता है। ओथेलो की हिंदी एडेप्टेशन पर बनी साल 2006 की सुपरहिट फिल्म ओमकारा देख सकते हैं। चौथी बात, दीपा का ट्राइबल वर्ल्ड और शेखर का ओथेलो की बात में यह इशारा है कि दीपा काले रंग के आदिवासी शेखर को पसंद करेगी और शेखर के मन में ओथेलो के चरित्र की तरह दीपा की सुंदरता के बरक्स हीन भावना रहेगी। पांचवी बात, दीपा का काले गुलाब की तारीफ और शेखर के सामने ही काले गुलाब को अपने बालों में लगाना इस बात का संकेत है कि दीपा ने शेखर को अपना जीवन साथी चुन लिया। छठी बात, इस फिल्म में 3 नाम रामगढ़, ठाकुर और कालिया का इस्तेमाल 1975 की सुपर क्लासिक फिल्म शोले में हुआ है। ये नाम डाकू गब्बर के बोलने से बहुत मशहूर हो गए। गब्बर द्वारा बोला गया डायलॉग तेरा क्या होगा कालिया बच्चे बच्चे की जुबान पर आ गया था। यह नाम इतना पॉपुलर हुआ कि 1981 में अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म का नाम कालिया रखा। सातवीं बात, इस फिल्म में महेश अर्थात एक्टर महमूद शेखर के दोस्त होने की वजह से शेखर को कालिया बुलाता है। आठवीं बात, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि मशहूर कॉमेडी एक्टर महमूद को महेश नाम अच्छा और लकी लगता था, इसलिए करीब 18 से भी ज़्यादा फिल्मों में उनके किरदार का नाम महेश है। उनकी ऐसी कुछ फिल्मों के नाम हैं 1959 की छोटी बहन, 1966 की लव इन टोक्यो, 1968 की इज्जत और 1974 की कुंवारा बाप। नौवीं बात, 1978 की सुपरहिट फिल्म त्रिशूल की कहानी का कुछ हिस्सा फिल्म इज्जत की कहानी से इंस्पायर्ड है। फिल्म की रेटिंग, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की सफलता, धर्मेंद्र का डबल रोल में बेहतरीन अभिनय और धर्मेंद्र की बेस्ट फिल्मों में से एक फिल्म, सदाबहार मधुर 2 गीत,
इसलिए रेटिंग 7/10। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल थिंक हाइक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।